अगर साइन कॉस के टर्म में इजीली खोल पा रहे हैं और फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं तो गारंटेड है आरएचएस तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन में पहले ही सब कुछ साइन कॉस में खुला हुआ है तो फिर क्या करें। तो ध्यान रखो, गारंटेड है कि क्वेश्चन अगर ऑलरेडी साइन कॉस में खुलकर आया है, आपको कुछ साइन कॉस खोलना ही नहीं है, तो वहां पर तीन जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनका यूज करके यह बात बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है, 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब दो लॉजिक है यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग करते समय। एक सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपको प्रूविंग करते समय कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या करना है या आपको कोई पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो नियम याद रखें, आप हमेशा अपने एलएचएस को साइन कॉस के टर्म में खोल लें। अगर साइन कॉस के टर्म में इजीली खोल पा रहे हैं और फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं तो गारंटेड है आरएचएस तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन में पहले ही सब कुछ साइन कॉस में खुला हुआ है तो फिर क्या करें। तो ध्यान रखो, गारंटेड है कि क्वेश्चन अगर ऑलरेडी साइन कॉस में खुलकर आया है, आपको कुछ साइन कॉस खोलना ही नहीं है, तो वहां पर तीन जो आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनका यूज करके यह बात बन सकता है। ठीक है, चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां आपके पास सारे टर्म साइन कॉस के तो वैसे भी नहीं है, तो साइन कॉस खोल के ही अपनी बात बनेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन पूरा कॉपी करें, फिर एलएचएस लिखें और एलएचएस कॉपी करें। मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो एलएचएस लिखा, एलएचएस कॉपी किया। अब यहां से इक्वल टू हटा देते हैं, ये तो मुझे फिर आंसर में चाहिए होगा। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी करें, फिर एलएचएस लिखकर एलएचएस कॉपी करें। अब नियम मैंने स्टार्ट में क्या बताया, अगर आपके सारे टर्म साइन कॉस में नहीं है तो सबको पहले साइन कॉस में ही करें, बाद में कुछ आगे करें। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइन कॉस नहीं है, ये दोनों साइन कॉस नहीं है, तो पहले साइन कॉस ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस कॉट खोलो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल बेसिक से चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर ना आए। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। ये साइन माइनस कॉस, मतलब ये तो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में खुला हुआ है, यहां कुछ करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। होल अपॉन, खोलो इसे भी साइन कॉस में, ये हो गया 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। मैं कुछ इस तरह के टर्म की बात कर रहा था कि पूरा का पूरा एलएचएस आपका साइन कॉस के टर्म में खुला हुआ है। अब जो इसमें कर सकते हैं वो करते हैं, जैसे कि एलसीएम ले सकते हैं। देखो न्यूमरेटर में भी एलसीएम है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम है, तो पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं। ये विच इंप्लाइज के सिंबल लगा दीजिएगा। अब ऊपर न्यूमरेटर में देखो एलसीएम में क्या आएगा, यहां कॉस थीटा या साइन थीटा है 1, तो नीचे मेरे ख्याल से साइन थीटा आएगा और कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए, तो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर जो कि 1 है। तो कितना आ गया आपके न्यूमरेटर में, पहला ये आ गया साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये वाला प्लस। अब इस साइन में क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए, तो कॉस थीटा, एक कॉस थीटा ऊपर भी है तो 2 कॉस थीटा हो गए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस। अब इस कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा कॉस थीटा आ जाए, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइन थीटा ऊपर भी है तो 2 साइन थीटा हो गए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए ऊपर का न्यूमरेटर में जो एलसीएम वाला पार्ट था वो तो बिल्कुल तैयार हो गया, ये पूरा न्यूमरेटर तो एलसीएम लेके सॉल्व हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट, इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, यहां तो पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन। अब मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में एलसीएम का चांस आ गया, कितना आएगा एलसीएम जरा ध्यान से देखो, कॉस क्यूब भी आएगा साइन क्यूब भी आएगा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। किसी को भी पहले लिख दो किसी को भी बाद में, एलसीएम में तो ले रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब कॉस क्यूब थीटा में कितना मल्टीप्लाई करूं कि दोनों टर्म आ जाए, तो भाई कॉस क्यूब से कॉस क्यूब तो मैच हो रहा है, साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो कितना आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस का, क्योंकि माइनस लग रहा है। अब साइन क्यूब थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं कि टर्म दोनों आ जाए, साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा मैच हो गया, कॉस क्यूब नहीं मैच हो रहा तो एक कॉस क्यूब आएगा इनटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। ये सिंपल एलसीएम लेने का तरीका है, इस तरह से एलसीएम लेंगे कभी दिक्कत नहीं आएगा। आपको कोई अपने तरीके से एलसीएम लेना आता है वैसे ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
बिल्कुल बेसिक पर चल रहे हैं, उसके हिसाब से कीजिएगा। आंसर ना आए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए अभी तो। साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब सबसे पहले कुछ भी करने से पहले रीअरेंज करेंगे, मतलब सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं। ऊपर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और नीचे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो लॉजिक क्या है, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करें, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें और अपॉन में रख दें। वो कैसे, देखो सबसे पहले पूरे ऊपर के न्यूमरेटर को, पूरा ऊपर का न्यूमरेटर चेक करो कितना लिखा हुआ है। ये आपके पास मेरे ख्याल से ऊपर का होल न्यूमरेटर यही तो है। इस न्यूमरेटर को, ये पूरा बाहर वाला हो गया, तो ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला है इससे मल्टीप्लाई करें। मतलब ये स्टेप हटा देते हैं। तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, पूरा ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, मतलब बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो गया जो कि न्यूमरेटर में आया, होल अपॉन डिनोमिनेटर इसका और न्यूमरेटर इसका, मतलब अंदर वाले को अंदर वाले से। तो कितना आएगा देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा। ये आएगा आपका टोटल स्टेप। मतलब सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर में क्वेश्चन आ गया। फिर समझ लो, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखिए, अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखिए। ये सबसे आसान तरीका है सिंगल फ्रैक्शन बनाने का। अब कुछ बच्चों को अगर ये वाली बात नहीं समझ में आई है तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर अगर डिवाइड हो रहा है तो अगले स्टेप पे रेसिप्रोकल करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्ट यही आ जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, चेक करो। यहां 3 साइन और 3 कॉस है, एक साइन एक कॉस है, तो एक एक चला जाएगा और ऊपर 2 साइन और 2 कॉस बचेंगे। चलो अगले स्टेप पे करेंगे। और नीचे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी भी लगाएंगे। तो चलिए वही करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एज इट इज, कुछ भी नहीं करना। ये समझिए कि एक साइन एक कॉस, यहां एक साइन एक कॉस से चला गया, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करने वाले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो चलो लगाते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। अब जरा चेक करो, साइन माइनस कॉस, फिर चला गया, क्या बचा अपने पास बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, चेक करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक करो कहीं ये किसी चीज से मैच होता दिखाई तो नहीं दे रहा। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच हो गए, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपके पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और चेक करो अपने आरएचएस में चाहिए क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये था। ये लीजिए आ गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यूनिक तो नहीं कहूंगा लेकिन था बहुत अच्छा। सारी प्रॉपर्टीज लॉजिकली इसको समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।